डियर क्लास टेंथ स्टूडेंट्स, आज हम क्लास टेंथ इंग्लिश मीडियम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और आई एक्सपेक्टेड दैट क्लास विल बी बेनिफिशियल फॉर ऑल क्लास टेंथ मैथ्स स्टूडेंट्स। ओके, तो लेट अस से नाउ हम लोग देखा जाए। ओके, देखिए क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, नंबर सिस्टम, अबाउट द नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, okay, prime numbers, composite numbers, integers, rational numbers, what are real numbers। तो इन सब को डिटेल से हम लोग देखेंगे। ओके, डिफाइन करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, नेचुरल नंबर्स, ऑल काउंटिंग नंबर्स, 0 1 2 3। फर्स्ट introduction of natural number. First introduction is of natural number. Okay, नेचुरल नंबर्स, ऑल काउंटिंग नंबर्स। ओके, ऑल काउंटिंग नंबर्स, जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं, काउंटिंग नंबर्स कौन कौन से, काउंटिंग नंबर्स कौन से हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। यही नंबर्स जहां तक आप बोल दीजिए। ओके, सो काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4 एंड सो ऑन आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। ओके, नेचुरल नंबर्स, यही नंबर्स नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। ओके, नेचुरल नंबर्स, राइट। देन होल नंबर्स, व्हाट आर होल नंबर्स, इंक्लूडिंग जीरो। नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो, नेचुरल नंबर्स के along with zero are called whole numbers। means when you have to define whole numbers, जब आपको whole numbers बताना होगा तो आप बता देंगे जीरो इंक्लूडिंग जीरो। ओके, नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो, ओके, along with zero are called whole numbers। तो इसका मतलब ये हुआ कि जीरो numbers, which numbers, 0 1 2 3 4 5 and so on are called natural numbers। यही नेचुरल, सॉरी, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स along with zero, okay, including zero नहीं बल्कि along with, right, are called whole numbers। अब इसमें एक चीज देख सकते हैं, एक पॉइंट देख सकते हैं। इट इज क्लियर फ्रॉम these two definitions that zero is whole numbers but not natural numbers। okay, इस तरह से हम ये कह सकते हैं, we can say that every natural numbers are whole numbers। yes, it is correct, every natural numbers are whole numbers but every whole numbers are not नेचुरल नंबर्स ड्यू टू जीरो। जीरो होने की वजह से हम ये नहीं कह सकते हैं कि एवरी होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स, नहीं कह सकते हैं, बट एवरी नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स, राइट। नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन, नेक्स्ट देखा जाए कौन सा है, इंटीजर्स। ओके, इंटीजर्स में होल नंबर्स रहेंगे और नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, कौन कौन से, देखिए इस तरह से नंबर्स, कौन कौन से नंबर्स कहलाएंगे, नंबर्स हम अब डिफाइन कर रहे हैं कौन से, इंटीजर्स। व्हाट आर इंटीजर्स, इंटीजर्स कौन से होते हैं, व्हाट आर इंटीजर्स। तो विच नंबर्स आर कॉल्ड, 0 1 2 3 4 5, ये क्या हो गए, these are the whole numbers। ओके, एंड नेगेटिव वैल्यूज ऑफ नेचुरल नंबर्स कह दें, मीन्स -1 -2 -3, जहां तक इधर बोल दीजिए, राइट। दीज नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। ओके, अब ये जो फॉर्म हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज 0 +-1 +-2 +-3 +-4, these numbers are integers। we can also write, इस तरह हम लिख सकते हैं, ठीक है, we can write। तो ये कौन से हैं, नेचुरल नंबर्स।
अब अगर हम क्लासिफिकेशन करें, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, ओके, इवन इंटीजर्स, ऑड इंटीजर्स, okay, there are four classification of the integers. First one is positive integers, okay. Positive integers, clearly see this, 1 2 3 4. It means natural numbers are also positive integers. जहां हमको पॉजिटिव इंटीजर्स लिखना होगा वहां क्या बोलेंगे, 1 2 3 4, अब वही क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स. सो वी कैन से दैट पॉजिटिव इंटीजर्स और नेचुरल नंबर्स, और नेचुरल नंबर्स दूसरा अपोजिट बोलना हो तो नेचुरल नंबर्स आर आल्सो पॉजिटिव इंटीजर्स. ओके, तो ये तो हो गया पॉजिटिव इंटीजर, फर्स्ट क्लासिफिकेशन. एक चीज और इसमें हम बताना चाहेंगे, वन थिंग इज, अगर इस तरह आप लिखते हैं इंटीजर्स, तो इस तरह लिखने का पर्पज क्या था, व्हेन वी यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ओके, कौन सा ऑर्डर है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है. ये इंटीजर्स किस ऑर्डर में है, इंक्रीजिंग ऑर्डर्स में, राइट. और व्हेन यू मूव फ्रॉम दिस वन, इधर को अगर जाएंगे, ये ऊपर वाला जो फॉर्मेट लिखा है, ये जो लिखा है, तो कौन सा हो जाएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर. इसलिए आप अच्छी तरह ध्यान रखेंगे. देख रहे ना, इधर से इंक्रीजिंग ऑर्डर मीन्स क्या हुआ कि इससे पहले अगर हम -4 लिखें तो -4 से ग्रेटर कौन होता है, -3, -3 से ग्रेटर कौन है, -2, -2 से ग्रेटर -1, -1 से ग्रेटर 0. तो 0 इज ग्रेटर देन ऑल नेगेटिव इंटीजर्स, ओके. आइदर 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव. तो देखिए यहाँ से, और इस तरह से ये इधर से इधर लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो दिमाग में बैठा लेना है, -20 इज लेस देन -19 बट ग्रेटर देन -21. -21 छोटा होगा, -20 बड़ा होगा, नेगेटिव में उल्टा होता है. तो ये इंटीजर्स में ध्यान रखना है, कंपैरिजन ग्रेटर और लेसर का. चलिए, तो पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से हुए जो बात कर रहे थे, पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से रहेंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर्स आर आल्सो कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर्स. तो पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3 4 5 ये हो गए. नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स आपको अगर कहना होगा, नेगेटिव इंटीजर्स -1 -2 -3 -4 एंड these are negative integers. ये पॉजिटिव इंटीजर्स आर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर बट these are in decreasing order. ये डिक्रीजिंग ऑर्डर, -1 -2 -3 -4, -1 is greatest all of negative integers, okay. चलिए, अब even integers and odd integers. So there are four classification of integers. First one is positive integers, second is negative integers, third odd integers. देखिए, odd integers, odd integers, हम यहाँ integers की बात कर रहे हैं, not numbers, okay. odd integers, और आप लोग जानते हैं odd numbers are those numbers which cannot be divided by 2, which are not divisible by 2. +1 1 3 5, in negative numbers -1 -3. So +-1 +-3 +-5 +-7 and so on. These are odd integers. And even integers are +-2 0 भी हम मान लेते हैं इवन में, बट +-2 +-4 +-6 +-8, these are even integers. Negative integers, positive integers, even integers, odd integers, ओके. तो ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रहना चाहिए, लर्न भी रहना चाहिए, ध्यान रहना चाहिए, ठीक है. चलिए, तो ये रहे इंटीजर्स. एंड देन वी हैव टू डिस्कस रेशनल नंबर्स. One thing is also,
clear from this discussion that every whole numbers are integers. Is it okay? Every integers, every whole numbers are integers, but every integers need not be whole numbers. ओके, एवरी होल नंबर्स और इंटीजर्स, क्योंकि इंटीजर्स में सब होल नंबर्स होते हैं, दैट्स व्हाई वी से दैट एवरी होल नंबर्स और इंटीजर्स, बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, मींस एवरी इंटीजर्स और नॉट होल नंबर्स. ओके, ट्रू फॉल्स के रूप में ये मल्टीपल चॉइस में भी पूछे, यू हैव टू लर्न इट, राइट. नाउ नेक्स्ट type of numbers, rational numbers. The numbers which can written in the form of p upon q or a upon b. The numbers which can written in the form of p upon q where p and q are integers and q is not equal to 0 are called rational numbers. Okay, p and q must be integers. Okay, a numbers which can written in the form of ये हम प्लूरल में, आप सिंगुलर में भी डेफिनेशन बोल सकते हैं. नंबर्स which can written in the form of p by q, where p and q are integers, q is not equal to 0, are called rational numbers. Okay, rational numbers. आप क्या, ये है डेफिनेशन. Numbers which can written in the form of p upon q, where p and q must be integers and q is not equal to 0 are called rational numbers. Okay, irrational numbers. So first of all, some examples. 3 by 7, both p and q are integers. Minus 7 by 11, both are integers, so it is rational numbers. 3 by minus 16, it is also rational number, both places p and q are integers. And minus 2 by minus 7, it is also rational number. Okay, both numerator and denominator are integers. Okay, so these are the rational numbers. Now next, irrational numbers. The numbers which cannot be written in the form of p by q, जो नंबर्स p by q के फॉर्म में ना लिखे जा सके, which cannot be written. देखिए, अब ये तो था कौन से नंबर्स थे, these are the rational numbers. ये हमने रेशनल नंबर्स की डेफिनेशन बताई, रेशनल नंबर्स ये बताइए, राइट. और अगर you have to write, if you have to say or you have to write irrational numbers, right, then you can say simply that the numbers which cannot be written in the form of p upon q, where p and q are integers and q is not equal to 0 are called irrational numbers, right. Irrational numbers. Irrational numbers. Numbers which cannot be written in the form of, बस cannot be, not भी बढ़ा दीजिए, cannot be written in the form of p upon q, where p and q are integers and q is not equal to 0 are called irrational numbers. Okay, irrational numbers. Irrational numbers. Irrational numbers में देखिए, इसके लिए थोड़ा सा हमें एक तरह का और नंबर बताना होगा. कौन कौन से?
प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स। वैसे पहले हम एग्जाम्पल लिखा दे रहे हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल्स ऑफ रेशनल नंबर्स आर √2, okay, √2, √3, √5, 2 plus √3, 2 minus √5, 2 √3, 5 √7, okay, √7 by 3, okay, 5 by √11. These all numbers which are seen on the board are irrational numbers. Okay, √2, √3, √5, 2 plus √3, 2 minus √5, 2 root। आप देख सकते हैं। अभी इस पे हम कंसेप्ट थोड़ा सा और बताएंगे इरेशनल नंबर्स के बारे में। कब? जब हम डिस्कस कर लेंगे व्हेन वी टॉक अबाउट प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स। तो पहले उसको डिस्कस करके फिर हम आते हैं। बट एक चीज क्लियर है यहाँ पे। विच वन? विच पॉइंट? एवरी नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, एवरी होल नंबर्स आर integers, every integers are rational numbers। ओके, देखिए इंटीजर्स अभी हम लोगों ने कौन से लिखे थे? एंड ऑल द इंटीजर्स कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q। हर एक जो इंटीजर्स के एग्जांपल इंटीजर्स हम लोगों ने देखे थे डेफिनेशन में कि व्हाट आर इंटीजर्स, सभी के सभी कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p upon q, राइट? सभी के सभी p upon q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। ओके, -7 is an integer divided by 1. It is pure form of p upon q where p and q are integers and q is not equal to 0. Denominator is not equal to 0. So it is also rational number. So we can say that all integers are rational numbers, right? But first of all, what numbers are called prime numbers? Always remember that one is neither prime nor composite। सबसे पहले तो वन को अलग कर लीजिए, ध्यान रखिएगा। वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ओके, अब वन तो बाहर हो गया, किनारे हो गया। वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो बचे कौन से नंबर? 2, 3। तो इन नंबर्स को ऑब्जर्व द नंबर्स 2, 3, 5, 7, 11, 14, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47। ओके, इन नंबर्स को ढेर सारे हमने नंबर्स लिख दिए। वॉच दीज नंबर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज नंबर्स। इन नंबर्स में खास बात देख रहे हैं कि दे हैव नो डिवाइजर अदर देन दीज नंबर्स। क्या 2 का अदर कोई डिवाइजर होता है? नो, 1 and 2, it number itself। The numbers which have only 2 divisors, 1 or number itself, are called prime numbers। जिस नंबर का सिर्फ 1 या खुद नंबर itself और डिवाइजर्स, only 2 divisors और प्राइम नंबर्स। यही केवल प्राइम नंबर्स होंगे जिसके सिर्फ 2 डिवाइजर होते हैं। और जिसके मोर देन 2 डिवाइजर्स होंगे, दैट नंबर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। इनको देखिए, 2 या तो 2 से डिवाइड होगा या 1 से डिवाइड होगा। 3 इज ऑल्सो या तो 1 से डिवाइड होगा या नंबर इटसेल्फ 3 से ही होगा। 5, 7, 11, these all numbers are prime numbers। These numbers are called prime numbers। Okay, so you can in other words say that
the numbers which have only two factors, one or number itself are called prime numbers. कह सकते हैं आप, राइट? और इनके अलावा अदर देन these integers नहीं कहेंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स और कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स. इंटीजर्स भी कह सकते हैं, नेगेटिव भी नंबर्स ले सकते हैं, ठीक है? तो जरा बताइए, इनके अलावा जो नंबर्स होंगे 2 3 4 कंपोजिट नंबर्स, इसके जानते हैं मोर देन 2 होंगे, 2 से भी डिवाइड होगा, 1 भी फैक्टर है, 2 भी फैक्टर है, 4 आल्सो मोर देन 2. तो जिन नंबर्स के द नंबर्स व्हिच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड मोर देन 2 डिवाइजर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स. ओके, तो ये हुए प्राइम. अब जरा गौर से देखिए, these numbers are प्राइम नंबर्स पे और भी होंगे, बट अभी हम प्राइम की बात कर रहे हैं. ओके, कंपोजिट नंबर्स में भी हम अगर स्क्वायर रूट लें तो दे ऑल्सो इरेशनल नंबर्स. बट ये जो लिखे हुए हैं देखिए, सब में भी और मे नॉट भी, उसमें तो ये कंपोजिट नंबर्स, स्क्वायर रूट ऑफ कंपोजिट नंबर्स मे और मे नॉट बी इरेशनल नंबर्स, बट स्क्वायर रूट ऑफ every prime numbers और irrational numbers. जितने भी प्राइम्स हैं 1 digit 2 digit जो भी है, स्क्वायर रूट ऑफ दोज प्राइम नंबर्स मस्ट बी इरेशनल नंबर. इनके स्क्वायर रूट मस्ट बी इरेशनल ही होंगे. इनका स्क्वायर रूट √2, √3, √5, √7, √11, √13, √17, these must be irrational numbers. ये irrational होंगे ही होंगे, right? These are irrational numbers. अब इन irrational numbers के साथ किसी इंटीजर्स को ऐड करिए, सब्ट्रैक्ट करिए, डिवीजन में लीजिए, मल्टीप्लाई में, जहां पे ये स्क्वायर रूट रहे प्लस के साथ या माइनस के साथ, along with subtraction, multiplication, division, okay, or addition, those numbers are also irrational numbers. ये होने चाहिए, must be. अब थोड़े से नंबर्स ऐसे देखे, जितने भी परफेक्ट स्क्वायर्स नंबर होते हैं, थोड़ी परफेक्ट स्क्वायर के बारे में भी बात कर लिया जाए. हम यहाँ डिटेल से बात कर रहे हैं रेशनल और इरेशनल की. ओके, तो चूंकि यहाँ बात कर लिया जाए, हालांकि ज़्यादा 10th में बहुत ज़्यादा नहीं है इसका, बस सिंपल क्वेश्चंस आते हैं. फिर भी देखिए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स 1 4 9, ओके, 16 25 36 49 64 81 100 121, ठीक है, 144. ये जो परफेक्ट स्क्वायर्स नंबर्स हैं, इनके स्क्वायर रूट ऑफ दीज परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स और रेशनल. बट अदर देन दीज परफेक्ट स्क्वायर्स नंबर, अगर नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो चाहे वो कंपोजिट हो या प्राइम हो, सबके स्क्वायर रूट क्या होंगे? इरेशनल होंगे. ध्यान रखिएगा, क्या कहें? स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम ऑल्सो कंपोजिट दैट आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, उनके रूट्स भी, जैसे 12 देखिए, √12 इट इज कंपोजिट नंबर, ओके, बट इट इज इरेशनल, राइट? तो परफेक्ट स्क्वायर्स के स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स और रेशनल. ओके, देखिए √12 क्या होगा? इरेशनल नंबर है. ओके, चलिए, ये तो ये हुआ. तो जो अब ये भी क्लियर हो गया होगा. अब जो भी हमने लिखा था इरेशनल नंबर्स मतलब प्राइम नंबर्स की स्क्वायर रूट थोड़े लिखते हैं. √2, √3,
√5, √7, ये हैं नंबर्स. These are clearly irrational numbers. अब ये किसी के साथ प्लस के साथ हो, 5 माइनस √2, 7 प्लस √3, कोई हो, एनीथिंग मल्टीप्लाई फॉर्म में हो, ओके. 10 √5 डिवीजन में हो, √7/11 और 13/√2. जितने नंबर्स आप स्क्रीन पे देख रहे जो मैंने लिखा है, these are all are irrational numbers. ओके. अब इंक्लूडिंग रेशनल एंड इरेशनल बोथ नंबर्स, राइट. एक्चुअल क्लासिफिकेशन ये है नंबर्स का. देयर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड रियल नंबर्स. ओके. तो ये बाद में आप लोग देखेंगे, ज़्यादा नहीं स्ट्रेस लेना है. बस इतना क्लैरिफिकेशन बहुत है, इतने में आपका MCQ वगैरह जो भी होंगे वो मिल जाते हैं, राइट. बट थोड़ा सा देखिए, इसमें थोड़ी बातें और बता दूँ. रियल नंबर्स, एक्चुअल जो चैप्टर्स है देख सकते हैं, रियल नंबर्स. तो व्हाट आर रियल नंबर्स? रेशनल एज वेल एज इरेशनल नंबर्स मीन्स रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स, बोथ नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स. तो जो मेन क्लासिफिकेशन है रियल नंबर्स, अभी हमने सारी नंबर्स बताए. रियल नंबर्स दो पार्ट में आपका डिवाइड हो जाता है. कौन सा? रेशनल एंड इरेशनल. ओके. रेशनल के सारे पार्ट्स, राइट. रेशनल में इंटीजर्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर्स ये सभी के सभी क्या है? रेशनल नंबर्स हैं. ओके. तो जरा ध्यान दीजिए, एवरी नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, एवरी होल नंबर्स आर इंटीजर्स एंड एवरी इंटीजर्स आर रेशनल नंबर. ओके. ये सभी के सभी नंबर्स क्या है? और इस तरह भी बोल सकते हैं, एवरी होल नंबर्स आर रेशनल नंबर्स, एवरी नेचुरल नंबर्स आर रेशनल नंबर्स. तो इधर से हम जा सकते हैं ऐसे. नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स, नेचुरल नंबर्स आर रेशनल नंबर्स. ओके. तो ये नंबर्स के बारे में रहा, जो कि जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जितना है उतना हम लोगों ने ये नंबर सिस्टम को देखा है, राइट. ये भी आप जानते हैं, नेचुरल नंबर्स बता चुके हैं कौन से हैं. 1 2 3 4 5 ये नेचुरल नंबर्स थे. थोड़ा रिकैप देख लीजिए. होल नंबर्स में क्या हुआ था? इंक्लूडिंग 0, 1 2 3 4 5 6, राइट. इंटीजर्स ये तो थे ही, 0 1 2 3 4, -1, -2, -3 and so on. Or rational numbers, the numbers which can written in the form of P upon Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0, are called rational numbers. And the numbers which cannot be written in the form of P upon Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0, are called irrational numbers. इसके एग्जाम्पल भी हम लोगों ने देखा. ओके. जो नेक्स्ट फर्स्ट एक्सरसाइज है, mostly it is given prime factorization, find HCF, LCM, okay, and other type of problem, but mostly LCM, HCF, prime factorization इसी पे बेस्ड पहली एक्सरसाइज होगी. ओके. तो थोड़ा सा क्वेश्चन एक दो देखे जाए. ओके. फिर कंप्लीट एक्सरसाइज इसको कंप्लीट किया जाएगा, बट समथिंग सम देखा जाए, सम प्रॉब्लम्स ऑफ द एक्सरसाइज 1.1. ओके. Exercise 1.1. Given question number 1, express each of numbers as a product of its prime factors. Okay. और हालांकि डिविजिबिलिटी भी 10th के स्टूडेंट्स को आनी चाहिए.
और बाय द वे डिविजिबिलिटी बाई 2, डिविजिबिलिटी बाई 3, ओके, बीच बीच में बताएंगे। वैसे हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए तो डिविजिबिलिटी हम बता चुके हैं। अगर आप लोग उससे बेनिफिट उठा पाए, अगर समझ में आए हिंदी ठीक ठाक, तो आप आदित्य ज्ञान मैथ्स क्लासेस पे जाके और देख सकते हैं जो रियल नंबर्स का, उसको हालांकि हिंदी में चैप्टर्स इसको वास्तविक संख्याएं बोलते हैं, उसके अंदर देखेंगे तो डिवाइजिबिलिटी या एसएससी जो क्लासेस है मैथ की, उसमें प्लेलिस्ट में है। ओके, वीडियो पड़ी हुई है, बट इन हिंदी है, कभी बता देंगे इसको इंग्लिश में भी। डिवाइजिबिलिटी बाई 2, डिवाइजिबिलिटी बाई, लेकिन जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसमें थोड़ा सा गेस देंगे, राइट। प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम नंबर्स कौन कौन से थे? विच नंबर्स आर प्राइम? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, these are the प्राइम नंबर्स। तो इन्हीं से हमको डिवाइड करना है इन नंबर्स को। तो सबसे पहला जो आपका प्राइम फैक्टर्स निकालना है, वो नंबर, विच नंबर इज गिवन? 140। तो 140 के हम लोगों को प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करना है। देखिए, राइट, देखिए 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? 140, पहले हम 140 का ही निकालते हैं। 140 आप जानते हैं, इफ यूनिट डिजिट इज 0, आइदर 0 और 2, 4, 6, 8, यूनिट डिजिट कौन सी? तो जानते हैं आप, ये वाली डिजिट। अगर 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो द नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाई 2। 2 से पहले स्टार्ट कर लीजिए, फिर उसे 2 से इसे डिवाइड है, 2 7 14, 0 बचा, फिर देखिए लास्ट में 0 है, 2 से डिवाइजिबल होगा 35। अब ये 2 से डिवाइजिबल नहीं है, ओके, तो फिर किससे होगा? 5 से। 5 से बन जा 35 एंड 7 से 7 बन जा 7। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? देखिए, therefore 140 can be written as 2 into 2 into 5 into 7, 2 into 2, 2 to power 2 into 5 into 7। तो हम लोगों ने 140 को एक्सप्रेस कर लिया एज अ प्राइम फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, एक्सप्रेस कर दिया। इन अ सिमिलर वे, ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज है 1.1, ओके, तो उसी को सॉल्व करा रहे हैं। देखिए 156, ये तो 140 का हो गया, इट इज फर्स्ट पार्ट, ओके, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। नाउ सेकेंड पार्ट, prime factorization of 156 in a similar way you can find prime factors of 156 also, आप निकाल सकते हैं इसे, ओके। तो let us see now 156, yes, it can be divisible by 2, 2 7 ja, 2 8 ja, 78, it is also divisible by 2, 2 3 ja, 2 9 ja, yes, it is divisible by 3, 3 1 ja, 3 3 ja, and in the last 13 is a prime number. So what will be prime factors? 2, 3 and 13. Therefore 156 can be written as 2 into 2 into 3 into 13. It means 2 to power 2 into 3 into 13. It is required product of its prime factors. Okay. 3825, it is not divisible by 2, so check it. If the sum of digits of a number is divisible by 3, then the number is also divisible by 3. Sum of digits कर लीजिए, अगर sum of digits 2 3 से divisible है, तो वो पूरा का पूरा नंबर भी किससे divisible होगा? 3 से। चलिए देखा जाता है। नेक्स्ट हम बताएं, ये कौन सा था आपका? सेकंड था। हम लोगों ने प्राइम फैक्टर्स निकाले किसके? 156 के निकाले, ओके। चलिए नेक्स्ट देखें, 3825, थोड़ी डिविजिबिलिटी बेस में बताएंगे, ध्यान रखिएगा, ओके, रिमेंबर इट।
3825. 3825. Check whether it is divisible by 3. Find the sum of digits. 5 plus 2, 7. 7, 8, 15. 15, 3, 18. Sum of digits is 18, and since it is divisible by 3, so this number also is also divisible by 3. Okay, so divide it by 3. Okay, and we have to find prime factorization. Divide it by 3. 3 1 ja, 3 2 ja, okay, 3 7 ja, 3 5 ja, 3 4 ja, 3 2 ja, 3 5 ja. Now find the sum. 5 to 7, 4 11. 11 is not divisible by 3, so 425 cannot be divided by 3. So it is divided by 5. 5 8 ja, 5 5 ja, 25. 5, okay, 5 1 ja, 5 1 ja, and 5 7 ja. Now 70. So prime factorization of 3 2 5 or 3 into 3 into 5 into 17, it means you can write 3 square into 5 into 17. It is required prime factorization as a product of prime factorization, right? Next, 5005. It is third part, and now fourth part. 5005. Okay, it is divisible by clearly 5. 5 1 जा, 5 1 जा, 3 से डिवाइड नहीं होगा, 4 से नहीं होगा क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होना चाहिए, 5 से भी नहीं होगा क्योंकि 5 से डिविजिबल होने के लिए लास्ट में 0 और 5 होना चाहिए, और जब 2 3 से नहीं होता तो 6 से भी नहीं होगा। 7 से चेक कर सकते हैं, देखिए 7 से चेक कर सकते हैं, 3 0, यस 7 से डिविजिबल है। 7 1 जा 3 0, 7 4 जा 28, 2 1, 7 7 जा 7 3 जा, ओके 143, 7 1 जा 3 0, 7 4 जा। अब देखिए किससे डिविजिबल है, 7 से अब नहीं है, 11 से। 11 1 जा 11 3 जा, now 30. So what are prime factors? 5 7 11 and 13, and we can write 5005 as a product of its prime factorization. हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। वी कैन राइट देयरफॉर 5005 कैन बी रिटन एज 5 into 7 into 11 into 13. Okay. Now next number 7429. ओके, डायरेक्टली ध्यान रखिएगा, ये इट इज द स्पेशल नंबर्स। ये 2 3 देख लीजिए, 11 4 15 7 22, 3 से नहीं डिवाइड होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से तो मतलब ही नहीं है, 6 से 7 से भी नहीं डिवाइड होगा, ये डायरेक्टली जाके 17 से डिवाइड होगा। तो कुछ नंबर्स मस्ट बी रिमेंबर। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 17 4 जा 6 2, ओके 17, इसमें कितनी बार जाएगा, 17 3 जा एंड 17 7 जा 119 होता है। फिर ये होगा 19 से, देखिए 2 3 23, ये आएगा इसका फैक्टर्स। तो रिमेंबर दिस प्राइम फैक्टर्स ऑफ 7429
So we can write 7429 as a product of its prime factors, 17 into 19 into 23. So all the parts of question number 1 has been completed. Okay. Now other problems of the exercise, हम solution of other problems नेक्स्ट क्लास में लेट अस से हम लोग देखेंगे। ओके। और फिर क्लास अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करिए। ओके। और कंटिन्यू अब 10th इंग्लिश मीडियम की क्लास जारी रहेगी। ओके। हम कंटिन्यू रखेंगे। ओके। तो अपने फ्रेंड से शेयर भी करिए। राइट। फिर मिलते हैं इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन बाय।